नमस्ते। तो देखते हैं आज दूसरा प्रश्न। वही प्रश्न पूछना एक हमारी आत्मीय गुण का कला है। इसको हमें बार बार ध्यान देना है, क्योंकि कुछ समय के बाद हम अपने आप को प्रश्न पूछना भूल जाते हैं। ध्यान की स्थिति में अगर आपको एक मेडिटेटर बनना है या उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, हमारे सारे मन के लेयर्स को, मतलब हमारे माइंड के एक एक लेयर को अगर क्रॉस करना है, तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम पूछेंगे मैं कौन हूँ। अभी हम देखेंगे कि दूसरा ऐसा कौन सा प्रश्न है जो हम अपने आप को पूछ सकते हैं और कौन से समय में पूछ सकते हैं। तो कभी आपने देखा है कि हमारी काफ़ी सारी चाहतें रहती है, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कुछ ये लोग रहते हैं, ऐसे कैटेगरी रहते हैं। कुछ ऐसी कैटेगरी रहती है जो 2-3 दिनों में आने वाली चीज़ें चाहिए रहती, कि मुझे 3 दिन बाद ये चाहिए, मुझे 3 दिन बाद वो खाना है, मुझे 3 दिन बाद ये पार्टी में जाना है, ये ट्रैवल करना है, मुझे 3-4 दिन के बाद करना है, ऐसे होता है। पहला कैटेगरी, फिर ये दूसरे में आता है, और फिर पहला कैटेगरी ऐसे आता है, अभी करना है, अभी चाहता हूँ, मैं बस अभी चाहता हूँ। आपने देखा है ऐसे जब होता है, तो हम घर में बच्चा अगर करते तो हमें उसे बोलते हैं कि ये ज़िद्दी है, या हम कभी कभी अपने आप को भी समझ सकते हैं कि हम ज़िद्दी, कि मुझे ये, मेरी चाहत है अभी, मुझे ये खाना है जस्ट नाउ, मेरी चाहत है कि मैं अभी ये करूँ, अभी वो करूँ, ऐसे। तो हमारी 3 प्रकार की अलग अलग चाहतें रहती है, उसका एक अपना अपना समय रहता है। परंतु अगर हम अपने आप को जानना चाहते हैं और वो ध्यान की स्थिति में अपने आप को लेके आना चाहते हैं, ऐसे होता है ना कि हम बहुत कुछ चाहते भी है करना प्रैक्टिस, बट वो होता नहीं है। ये बहुत लंबे समय से प्लानिंग करते हैं। कुछ हाँ, ये ज़ीरो लेवल की कैटेगरी बोल सकते हैं कि कुछ लोग तो 10 साल पहले सोचते थे कि मैं ये प्रैक्टिस करूँगा या मैं मेडिटेशन ट्राई करूँगी। अभी आज 10 साल होने के बाद भी उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया होता है। तो ऐसी चाहते रहती है हमारी, कि बहुत पहले से चाहते रहती है। कुछ होती है, कुछ नहीं होती है, कुछ हम ज़िद पकड़ के उसको करते हैं हमारे जीवन में। मनुष्य जीवन में चाहत, इच्छा एक अनोखी शक्ति है। आपको पता है, जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं, जैसे अभी आप देखते ही होंगे मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड आपने सुना होगा, राइट। मैनिफेस्टेशन मतलब हम जो विजुलाइज करते हैं या देखते हैं उसको करना, हमारे जीवन में हो जाना, है ना। तो शास्त्र के अनुसार से बोला जाता है कि इच्छा एक मनुष्य जीवन की अनोखी जादुई शक्ति है, छड़ी है। उस इच्छा को उसी इच्छा के अनुसार से हम घुमा के पूर्ण कर सकते हैं। तो मंत्र के अनुसार से अगर देखा जाए तो बोलते हैं, सर्वं गच्छतिम इच्छा नायकम मनुष्याहम जन्मम कृतज्ञहम भवति सागर, केवलम नित्यम जन्माह सिद्धम पृथ्वीतलम भवति नित्या। मतलब पृथ्वी लोक पे जितने भी लोग हैं, मनुष्य है, बस उन्हीं के पास वो जादुई छड़ी ब्रह्मांड के शक्ति ने दिया है कि आपकी इच्छा आप पूर्ण करने के लायक भी हो सकते हो। कभी देखा है कि डॉग या कैट है, उसकी कुछ इच्छा है ऐसी और उसको पूरा हो रहा है या वो कर रहा है? कभी आपने, मतलब हमने महसूस नहीं किया। बट हाँ, हमारी इच्छाएं हम अलग अलग स्थिरता के अनुसार से पूर्ण कर सकते हैं। आपने ट्राई भी किया होगा कि मतलब हम जैसे अभी रील्स देखते हैं या कुछ देखते हैं, तो मैनिफेस्टेशन ट्राई करते हैं कि चलो आज मैं रात को विजुलाइज करके सोता हूँ या ये करूँगी वो करूँगा। बट टाइम लगता है। देखा है कि हम देखते कि अरे दूसरों के लाइफ में हो रहा है, हमारे लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर से वही स्थिति आती, हमारी मन की पात्रता को हमें बढ़ाना है। कुछ भी करके उसको अंदर से उसके कचरे को साफ करके क्लियर करना है। उसको हम कैसे करेंगे? प्रश्नमाला सर्वभवति, मतलब प्रश्न अगर पूछते हैं तो वो शुद्ध होना शुरू होता है। प्रश्न अमृत जैसे काम करते हैं हमारे मन में, डाला कि आगे पीछे की चीज़ें क्लीन हो जाती है। तो दूसरा प्रश्न क्या है? मैं क्या चाहता हूँ, या फिर मैं क्या चाहती हूँ। अभी देखो, अभी इसमें सब ऐसे हो सकते कि इसमें क्या है,
दिन में मैं पूछ लूँगी मैं क्या चाहती हूँ, मैं टीवी देखनी चाहती हूँ या मैं डांस करना चाहती हूँ। तो ऐसे उत्तर आ सकते हैं, बट ऐसे उत्तर नहीं देना है। इसलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पूछना है। तो आपको ये प्रश्न दिन में 3 बार पूछना है। सुबह, आफ्टरनून और शाम को आप पूछ सकते हो, सोने से पहले भी पूछ सकते हो। आपको बस पूछना है, मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। इसका उत्तर नहीं देना है बस आपको। और बस आपको इस प्रश्न को मन में अनुभव करना है। ऐसे समझो कि किसी चीज़, पानी पी के आपने बस उसको ऐसे ही, कभी कभी होता है ना, बहुत प्यास लगी और पानी पिया तो गले में से ठंडा लगता है और उसे हम महसूस करते, बोलते वाह, कुछ नहीं बोलते उसके बाद। तो वैसे बस पूछ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। अलग अलग प्रश्न उठेंगे आपके मन में कि मैं ये चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, बट अलग अलग उत्तर उठेंगे आपके मन में कि मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, पर उसको हटाओ और फिर से पूछो, मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ। एक समय आएगा कि आप देखोगे कि आप ये सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं चाहते, आप कुछ और ही चाहते हो। तो वो कुछ और जो चीज़ चाहते हो आप आपके जीवन में, उस उत्तर का आप बस सब्र करना है, आपको वेट करना है थोड़ा। तो धीरे धीरे आपको पूछना है। और हर एक प्रश्न बोलते हैं जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस के पास आने की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो इसे थोड़ा समय रुक रुक के करना है। ऐसे मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा करे भागना नहीं, अपने आप से रुकना है, ठहरना है और पूछना है। तो उसको शांत समय पे, आप शांत जगह पे जब आप अकेले रहते हो, तो उस समय आप डेफिनेटली मिरर के सामने भी खुद को देख के भी पूछ सकते हो, इससे क्या होगा अभी देखते हैं। तो जैसे ही हम अपनी चाहत को रख देते हैं सामने, तब हमें खुद को रियलाइजेशंस मिलना शुरू हो जाती है कि सच में मैं ये चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ, ये है या नहीं है, ऐसे। और हम अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस के पास पुनः रिटर्न आते हैं। और जब जब हम सेल्फ कॉन्शियसनेस के पास रिटर्न आते हैं, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हो, आपके लाइफ में कोई भी चीज़ की देरी नहीं होती है, ऐसे फट 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 कामें होंगे आपके। हम बोलते हैं कि कोई इच्छा ज़िद्दी से पूर्ण होता है। जब हम इस जादू छड़ी के प्रश्न को अगर हम अपने मन की स्थिति में घुमाएंगे, तो हमारी इच्छाएं विदाउट ज़िद करने से पहले ही पूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए दूसरा प्रश्न है, मैं क्या चाहता हूँ या फिर मैं क्या चाहती हूँ। तो इसको आप दिन में 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखते हैं अगले वीडियो में तीसरा प्रश्न। तब तक बने रहिए। कुछ डाउट या क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो मुझे। थोड़ा सर के ऊपर जा सकता है, बट धीरे धीरे समझ के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको। बाय।